बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम दो बातें करेंगे। एक तो ये है कि बल्गारिया के मुतालिक कितनी पॉसिबिलिटी है इनके शेंजन स्टेट में आने में, और दूसरी है कि वहाँ का वर्क परमिट कैसे मिलता है। तो ये दो चीज़ों के मुतालिक है ये। तो काइंडली इसको गौर से सुने और अपने हिसाब से अपना प्लान बना ले। पहली बात कि क्या बल्गारिया की पॉसिबिलिटी है शेंजन स्टेट में। जैसा कि आपने शायद सुना होगा, न्यूज़ में आ रहा है बल्गारिया और रोमानिया के हवाले से कि ये इस साल मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि इस साल शेंजन स्टेट में आ जाएं। अगर बल्गारिया की बात करें तो ये है बाल्कन स्टेट है और 2007 से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो काफ़ी अरसा हो गया कि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और अब शेंजन में इनकी जो चांसेस है, दो चांसेस हैं। एक तो ये है कि अक्टूबर 2023 में ये जो महीना है इसमें भी चांस है, और दूसरा दिसंबर 2023 में। लेकिन बल्गारिया को दो कंट्रीज़ के से सामना है, मतलब मुखालफत का। एक है नीदरलैंड और दूसरा ऑस्ट्रिया है। वो इसलिए क्योंकि वो इन पे उनको ये कंसर्न है कि यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत आते हैं। तो अगर ये बॉर्डर बिल्कुल ही ओपन हो जाए तो फिर इलीगल इमिग्रेंट्स का फ्लो मतलब उसका रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनको कंसर्न है। बहरहाल इस तरह जर्मनी है तो जर्मनी इनके सपोर्ट में है। वैसे और भी मुल्क हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 2022 में भी इनको इन दो मुल्कों की वजह से इन्होंने ब्लॉक कर दी थी इनकी एंट्री शेंजन में। बहरहाल ये एक कह सकते हैं कि 50-50 चांस है। ये लगे हुए हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इन दो कंट्रीज़ ने इनको मुखालफत की तो फिर शेंजन में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल चूँकि यूरोपीय यूनियन है और यूरोप का हिस्सा है, इसके अगर बॉर्डर हम देखें तो सर्बिया के साथ लगे हैं, रोमानिया के साथ है, नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ है, ग्रीस के साथ है, तुर्की के साथ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जिनके साथ इनका बॉर्डर लगा हुआ है। तो इसलिए ये अब आप कह सकते हैं कि चांसेस जो है हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी वर्क परमिट की बात कर ले तो यहाँ पे जो वर्क परमिट है, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी, इसमें 6 मंथ के वर्क परमिट है और इसके अलावा 1 ईयर के मुख्तलिफ है। जो एक तो जो कुक वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो होटल में काम करने होते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है, ये जो आपको कहते हैं अनस्किल्ड जॉब है, इनके वर्क परमिट है। यहाँ पे तनख्वाह 700 यूरो से लेके तकरीबन 1200-1300 यूरो तक है। डिफरेंट वर्क परमिट जो होते हैं ना, उनकी जो वर्क है उनके हिसाब से है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 700 से लेके 1200 की यूरो के दरमियान में आपकी तनख्वाह हो सकती है। बाज़ कंपनियां अकोमोडेशन भी देती है और इसके अलावा खुराक आप खुद करनी पड़ती है। लेकिन जो 6 मंथ की जो वर्क परमिट उनकी नॉर्मल प्राइस में आपको बता दूं वो 1500 यूरो तक है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तैयार होते हैं तो वो 1500 यूरो में होते हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ले 1 ईयर की तो वो तकरीबन 2500 यूरो तक वर्क परमिट मिल जाता है। दो तरह की वर्क परमिट है। और एक और बात अच्छी ये है कि ये जब आप वर्क परमिट लेते हैं तो ये 2 ईयर्स के वहाँ के जो कार्ड होता है उसमें भी चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी जॉब पे, और इसके अलावा वहाँ के अगर रिक्वायरमेंट चेंज ना हुए तो ये हो सकता है। इसके अलावा अगर एम्बेसी में कर ले तो एम्बेसी में जो बाज़ डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत भी होती है। और कभी कभार एम्बेसी आपको जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो बल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए भी वो ज़रूरी होते हैं। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही मसला होता है। और वो ट्रांसलेशन आपने एक ऑथोराइज उनसे करनी है, तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए पड़ेगा क्योंकि बाज़ औक़ात ट्रांसलेशन पे भी पर डॉक्यूमेंट्स पे 25 यूरो या $25 लगते हैं जो उनके ऑथोराइज है। बहरहाल वो आप डील कर सकते हो, लेकिन दो चीज़ें ज़्यादा है, ट्रांसलेशन प्लस बैंक स्टेटमेंट। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, पुलिस क्लियरेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरत है, तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। बहरहाल बल्गारिया एक ऐसी कंट्री है जो भी अभी चूँकि यूरोपीय यूनियन में है और शेंजन में आने की कोशिश कर रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे बहुत चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और ये भी एक ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे अब भी जाते हैं और आप वहाँ पे सेटल होते हैं तो 3-4 साल में, क्योंकि इन्होंने या तो पहले या बाद में शेंजन स्टेट में आना ही है, और अब भी चांसेस है, ये नहीं है कि क्योंकि जो बहुत से लोग हैं वो हामी हैं, ऑलरेडी ये वेट कर रहे हैं 15 साल से।
تو اس لیے بہت سے لوگ اس چیز کے حامی ہیں کہ یہ اس میں آ جائیں شنجن میں. لیکن پھر بھی اگر نہیں آتا تو بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ 2-3 سال بعد اگر یہ آ جاتا ہے تو آپ پہلے سے سیٹل ہوں تو آپ کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. باقی اس کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ تھوڑے سے بیسک انفارمیشن تھے, میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. باقی میرے چینل کو یہی کہوں گا سبسکرائب کر لیں, اور جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہم سے سروسز لیں, انفارمیشن کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.